और बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इसके पीछे हम दो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे और इसके थ्योरी भी हो गया। आज हम चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे कुछ, और उसे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम आपका थ्योरी पार्ट बता दिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का था दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए कितने हल होंगे, ऐसा क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग में, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में, अगर मान लेते कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 4, तो अगर यहाँ मान निकालते हैं x और 4 माइनस 2y, तो यहाँ मान देखिए, आप y का मान निकालते जाएगा, x का मान निकालते जाएगा, y का मान रखते जाएगा, x का मान निकालते जाएगा। जैसे में अगर हम यदि अगर हम y के मान 1 रखें तो देखिए x का मान क्या आएगा, x बराबर 4 माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2। उसी तरह फिर अगर y बराबर 2 रखेगा तो क्या आएगा आपका x बराबर 4 माइनस 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 नहीं आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा। यानी मान निकालते ही जाएगा, इसका अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। तो इसे चलते देखिए, आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, क्या अनंत ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। अगर आप इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखे होंगे तो थ्योरी पार्ट जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट में डिटेल से बताए हैं। इसमें क्या आपको कितना डिटेल से बताएंगे, क्योंकि डिटेल से बताएंगे तो क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन है तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप थ्योरी पार्ट जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए आप लोग। तो देखिए इसका थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लेके दो चर व रैखिक समीकरण ले लेते हैं। आपको पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0। तो देखिए इसका 3 भाग में अगर हम करें तो देखिए, यदि देखिए याद रखिएगा आप, a1 वटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 वटा b2 के, तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा। इसको अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। या फिर आप इसको अविरोधी बोलते हैं, अविरोधी भी कहा जाता है, अविरोधी, ठीक है। और यदि आपका a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं लिख देते हैं यहाँ पर, कोई हल नहीं, क्या नहीं। इसको हम विरोधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विरोधी, विरोधी। और तीसरा देखिए, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, तो अनेक हल होगा। क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं अनेक हल, अनेक
हल। ठीक है, इसे हम आश्रित बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस समीकरण को? आश्रित, आश्रित युग्म। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 तो इसका एक हल होगा, यानी इसको अद्वितीय भी बोलते हैं। इसे हम समीकरण को अविरोधी कहते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो कोई हल नहीं होगा, इसे हम विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर है c1 बटा b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के तो अनेक हल होगा, इसे हम आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। चलिए इसी में थोड़ा एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर इसका ग्राफ खींचेगा ना तो प्रतिच्छेदी होगा। इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे से ऐसे काटेगा। और कोई हल नहीं है जिसका, तो इसका जब ग्राफ खींचेगा तो समानांतर होगा। क्या आएगा? समांतर, समांतर मतलब इस तरह आएगा, एक दूसरे से कटेगा नहीं। उसके बाद इसका अनेक हल होगा, उसका जब ग्राफ खींचेगा तो समपाती होगा। समपाती, समपाती मतलब एक ग्राफ, एक मान लो एक समीकरण खींचो, दूसरा समीकरण के भी खींचेगा ना तो इसी पर आएगा, इसी पर आपको दोबारा आएगा। तो इसे समपाती कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ कह रहा है, समीकरण दे दिया है कि a जो a की जगह देखिए तो पहला समीकरण में a1 b1 c1 रहता, दूसरा समीकरण में a2 b2 c2 रहता, कोई कोई में a b c d e f तक रहता। ठीक है, कोई कोई बुक में, तो उससे नहीं लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एफ का a1 बटा a2 क्या है? a1 बटा a2, a1 बटा a2 निकालेगा तो यहाँ a1 के जगह पर 1 है और a2 के जगह पर आपका माइनस में 3 है। ठीक है, अगर b1 बटा b2 निकालते हैं, b1 बटा b2 तो b1 कितना है? 2 है और b2 कितना है? माइनस में 6 है। देखिए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस 1 बटा क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब c1 बटा c2 निकाल लेते हैं, c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। तो बताइए c1 यहाँ कितना है? 5 है, 5, और आपका c2 कितना है? 1 है। तो देखिए तो यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो बताइए क्या होता है? इसका कोई हल नहीं, जिसे हम विरोधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा? कोई हल नहीं, सी। क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन। 2 चर में 2 एकघातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, हलों की संख्या होगी। देखिए यानी प्रतिच्छेदी, अभी जस्ट इसी में बताए हैं। देखिए तो प्रतिच्छेदी है, जिस आप प्रतिच्छेदी का देखो एक ही हल होता है जिसे अद्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा कि 2 चर वाला था, क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा क्या? कोई हल नहीं होगा क्या? अनंत होगा ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। आप देखिए इसको निकाल लेते हैं। पहले a1 बटा a2 क्या है बताइए? a1 बटा a2 निकालिएगा तो a1 देखिए क्या है? 1 है। a2 देखिए a2 कितना है? 2 है। अब b1 बटा b2 निकाले थे, b1 बटा b2 तो b1 कितना है? 3 है, b2 कितना है? माइनस में 5 है। देखिए a1 बटा a2 बराबर है, नहीं तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं। देखिए a1 बटा a2
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 के। तो अब B1 जब इसका क्या बोलते हैं, देखिए इस जस्ट इसका अभी बता रहे थे यहाँ पर, देखिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इसका अद्वितीय बोलते हैं, यानी एक हल होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अविरोधी। यही पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, तो उनके आलेख होंगे, उनके आलेख होंगे। क्या होगा, दो समांतर रेखाएं होंगे, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, दो समपाती रेखाएं होंगे, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट बताए थे, ये देखिएगा दूसरा में अनंत हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, समपाती। समपाती, देखिए क्या हो जाएगा, समपाती दो रेखाएं होगा। समपाती का मतलब देखिए, एक आएगा इस तरह ग्राफ खींचेगा नेक्स्ट समीकरण का, तो दूसरा भी ग्राफ जो आएगा इसी पर आएगा, इसी को बोलते हैं समपाती। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल है, बताइए अनंत हल के लिए क्या बताएं, अनंत हल जिसको क्या बोलते हैं, अनेक हल। तो बताइए अनेक हल के लिए यहाँ पर लिखते हैं, अनेक हल होंगे यदि A1 बटा A2 बराबर रहेगा B1 बटा B2 बराबर रहेगा C1 बटा C2 के। ठीक है, तो A1 देखिए कितना है, A1 देखिए यहाँ A1 कितना है, 1 है। A2 देखो A2 कितना है, 5 है, बराबर B1 बताइए B1 कितना है, B1 देखिए 2 है। उसके बाद B2 बताइए B2 कितना है, K है। उसके बाद C1 बताइए C1 3 है और 15 है। आप देखिए इधर भी ला सकते हैं इसे, तो इधर आएगा तो माइनस में है, तो ये भी तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एगो इस समीकरण पहला समीकरण में C इधर रहे और इसमें इस साइड रहे, बराबर के बाएं साइड रहे और इसमें दाएं साइड रहे, तो ऐसा नहीं हो, दोनों एक ही साइड रहना चाहिए। तो देखिए ये है अनेक हल होने का शर्त। तो हमें तो K का मान निकालना है ना, तो कोई भी एक समीकरण ले लो, मान लेते इसको ले लेते हैं, इसको और इसको। जब इसको इसमें इससे तिरछा गुना कीजिएगा, इसमें इससे और इसमें इससे गुना, तो K में 1 से करेंगे तो K आएगा, इसमें करेंगे 5 दूनी 10 आएगा। इन ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। आप इसे भी लेके हल कर सकते हैं, 2 बटा K बराबर 3 बटा 15। देखिए काट लिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15। K में 1 से गुना करो तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, क्योंकि सब इक्वल है एक दूसरे को, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण का घात द्विघात बहुपद में भी बताए थे, अगर नहीं देखे होंगे तो थ्योरी पार्ट जाके देख लीजिएगा पहले, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। इसी तरह वीडियो आपको एग्जाम तक मिलेगा, और नए बच्चों को आप लोग कोशिश कीजिए कि जोड़ें। स्टेटस में लगा लिया कीजिए आप लोग अपना वीडियो। ये जब वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा तो लास्ट में अपना स्टेटस में लगा लीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है, अपने दोस्त को बोलिए देखने के लिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए। तो कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का जो रूप होता है ax प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है, जिसका रैखिक समीकरण जिसको एक घात वाला समीकरण भी कहते हैं, जिसका घात 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये 7 था, तो 7 के बाद आपका 8, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4y प्लस 6y 9 तो निकाय है। देखिए संगत असंगत पहचानने के लिए आपको बता देता हूं। तो संगत असंगत पहचानने का देखिए मैं बता देता हूं। समीकरण यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। समीकरण मान लेते हैं युग में दो तरह का होता है, एक संगत होता है, एक संगत होता है, एक असंगत होता है। असंगत ठीक है। तो संगत जिसका हल निकलता है ना वही संगत होता है, याद रखिएगा। जिसका हल निकले क्या लगा संगत, और असंगत में है ना जिसका हल ना निकले, जिसका हल ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, असंगत कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। समीकरण को दो भाग में संगत असंगत में बांटा गया। जिसका हल निकले संगत होगा, जिसका हल ना निकले असंगत होगा। तो देखिए संगत के लिए हल दो तरह का होता है। पहला होता है आपका, पहला जो हल होगा एक हल होगा जिसको अद्वितीय बोलते हैं, एक हल। और फिर एक होता दूसरा अनेक हल ठीक है। और जिसका हल ना निकले तो इसमें एक ही होगा, कोई जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। ये जस्ट इसके पहले हम बताए थे कि एक हल कब होगा, अनेक हल क्या होगा, ठीक है। और कोई हल नहीं होगा कब होगा, ये भी बताया। तो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। अनेक हल होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2। एक हल होगा जिसे अद्वितीय भी बोलते हैं। और बताइए अनेक हल होगा, हम क्या बताए थे, अनेक हल के लिए a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 बराबर रहेगा c1 बटा c2 के। और कोई हल नहीं होगा, बताइए कोई हल के लिए हम बताए थे जिसका कोई हल नहीं होगा, तो हम बताए थे क्या कि a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं रहेगा, c1 बटा c2 के बराबर नहीं रहेगा। ये होता है। तो समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर पहले a1 a2 निकाल लेते हैं। आपका देखिए a1 बटा a2, तो a1 देखिए यहाँ है 2 और a2 देखिए यहाँ है 4। ये कट जाएगा तो काट दीजिए, तो कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2 आएगा। अगर हम b1 बटा b2 निकालते हैं तो b1 देखिए 3 है और b1 है 3 और b2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आया। अभी तक तो बराबर है। आगे चलते हैं, c1 बटा c2 निकालते हैं तो c1 आपका कितना है 5 है और c2 कितना है 9 है। तो बताइए यहाँ देखिए तो a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, क्या c1 बटा c2 के बराबर है, नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया होगा। और थ्योरी पार्ट नहीं देखोगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा पहले थ्योरी पार्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा
2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होगा। समपाती तो देखिए समपाती हल होगा, देखिए कब होगा, देखिए लिखेंगे समपाती हल होगा यदि, बताइए समपाती कब होता है, जानते हैं a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 बराबर रहेगा c1 बटा c2 के, तो समपाती हल होगा जिसका अनेक हल होते हैं, जिसको आश्रित बोलते हैं। तो हमें इसे k का मान ज्ञात करना है, तो देखिए निकालते a1 बटा a2, a1 के जगह पर देखो कितना है 1 है, ठीक है, a2 आपका कितना है 2 है, बराबर b1 कितना है 2 है, और b2 के जगह पर आपका k है, c1 कितना 7 है, और c2 कितना है 14 है। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं, सब आपस में बराबर है तो कोई दो के लेके हल कर लेते हैं, ये लेके हल कर लेते हैं। 1/2 बराबर 2/k, जब इसे गुना कीजिएगा तिरछा इसमें इससे गुना करो, इसमें इससे गुना करो, तो k में 1 से करेंगे तो क्या आएगा k रहेगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा, यानी k का मान क्या आ गया आपका 4 आ गया। ऑप्शन क्या हो गया सी। आप इसे भी बना सकते थे ऐसे ऐसे, देखिए 2/k और 2/7, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, नहीं 7 दूनी 14 ना आएगा, ये 7/2 था, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी इसमें तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा वही आएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो के का मान पूछ रहा है। तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, हम बताएं कोई हल के लिए नहीं। अगर नहीं देखे थ्योरी पार्ट, अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और थ्योरी पार्ट पहले जाके देख लीजिएगा। चलिए फिर से मैं बताता हूँ, कोई हल नहीं के लिए हल क्या होगा, कोई लिखेंगे कोई हल नहीं होगा यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर, कोई हल नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के, ठीक है। तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, बराबर बताइए b1 कितना है -1 है, b2 कितना है b2, तो b2 आपका माइनस में 2 है, अब बराबर नहीं है आपका किसका, तो बराबर नहीं है 5 c1 बटा k c2। चलिए इसे हम हल करते हैं, तो हल कीजिएगा तो यहाँ तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो k का मान क्या आएगा, इसमें अगर लेके हल करेंगे, जैसे 1/2 के 5/k तिरछा तिरछी गुना करो, इसमें k से करेंगे तो k आएगा, जब इसमें करेंगे तो 5 दूनी क्या आएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था जब चालू किया था इसी में, अगर अभी जुटे होंगे तो देख लीजिएगा। तो ऐसे समीकरण में हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी से हल ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल भी जस्ट लिए थे कि एक समीकरण ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 4 है, इस समीकरण है, तो कह रहा कितना हल होगा, तो इसका अनेक हल होता है। देखिए कैसे होता है, देखिएगा इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम y का मान निकालते रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा, चाहे जितना भी रखे निकलते रहेगा, पूरा जिंदगी भर रख के इसका मान निकालते रहेगा, निकलते ही रहेगा, इसलिए इसका क्या हल होगा, अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। क्या हल होगा ये देखते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2। तो a1 कितना आपका 2 है, देखिए 2, a2 कितना है 4 है। इसको कटेगा, काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2 आएगा। अगर b1 बटा b2 निकालते हैं तो b1 आपका कितना है 3 है, b2 कितना है 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा 1 बटा 2। अगर हम c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 बटा c2, तो क्या होता है c1 बटा c2 देखो 5 है और फिर c2 कितना 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी 1 बटा 3। बताइए a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसको बोलते हैं अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है? असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। क्या होगी? निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। असंगत है तो असंगत देखिए दो तरह का होता है, एक संगत होता है, एक असंगत होता है। असंगत जिसका हल ना हो, और जब हल ना हो उसको देखिए हल नहीं होने के लिए, मतलब जिसका कोई हल नहीं ना हो, तो हल नहीं होने के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के। क्या होगा? असंगत में ही होता है। असंगत बताए थे जस्ट इसी का पीछे कि एक संगत होता है, एक असंगत होता है। संगत जिसका हल निकलता है, हल दो तरह का होता है, एक हल होता है, एक अनेक हल होता है। असंगत में जिसका कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं होता वो a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 के, बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के। और इस समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो समानांतर आएगा। क्या आएगा? समानांतर। मतलब एक समीकरण का खींचते हैं तो इस तरह जाएगा, दूसरा समीकरण को जाएगा इस तरह जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं जब थ्योरी पार्ट बता रहे थे ने, तो 5 तरह के विधि हम बताए थे हल करने का। अगर नहीं देखोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा और पूरा डिटेल में एग्जाम्पल दे देकर एक एक विधि पर 2-3 एग्जाम्पल दे देकर बताया गया। आप उसे ज़रूर देखिए और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इसे हल करते हैं हम विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि सबसे आसान रहता है। आप इसे प्रतिस्थापन विधि भी बना सकते हैं। जो विधि का यूज कर रहे हैं इस विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। इसको एक और विधि कहते हैं लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। इसको समीकरण मान लेते 1 है और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इक्वेशन क्या है? 2। इसे हल करेंगे तो देखिए नाम से ही पता चला विलोपन लुप्तीकरण। विलोपन विधि को लुप्तीकरण कहता है, मतलब कोई भी एक चर को लुप्त कर देना, x या y को कोई भी एक को लुप्त कर देना है। तो हम लुप्त करने के लिए इसका जो यूज करते हैं, तो दोनों को अगर हम y को देखो, y को विलुप्त करना है तो अगर दोनों सेम रहेगा और जोड़ देंगे या प्लस और माइनस में, तो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो अगर y को करना है तो इसको क्या गुना करेंगे इसमें, ये इसमें कि सेम हो जाए। तो देखिए अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना कर दें, तो 4 3 12 और 3 4 12, तो बराबर हो जाएगा, तो इस समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको, यहाँ पर तो सेम ही है, x यहाँ 2x, यहाँ भी 2x, लेकिन जोड़ेंगे तो नहीं होगा, जोड़ेंगे तो नहीं होगा। अगर घटा देंगे तो विलुप्त हो जाएगा, तो घटा देंगे हम, और घटाएंगे तो हर जगह चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस तो माइनस, माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए ये से ये खत्म हो गया। अब यहाँ प्लस में, यही प्लस में क्या हो गया? 7y हो गया,
यहाँ देखिए जुटेगा नहीं, 4 1 5 और 2 1 3। अब ये 7 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी y का मान क्या आ गया, 5, y का मान 5। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में या 2 में कोई में भी रख दिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 है, और 2x और प्लस 3y की जगह पर आपका 5 है, बराबर 11 है। देखिए 2x प्लस क्या है 11, इधर 5 से 15 इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी y 2x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 4, यानी x का मान माइनस में 4 आएगा। अगर 2 इधर गुना कटेगा तो 2, यानी x का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, x का मान माइनस में 2। तो ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन में देखिए x का मान 2 माइनस में और y का मान कितना आया था 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल मतलब अनेक हल, जिसे हम आश्रित युग्म में भी बोलते हैं। a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 बराबर रहेगा c1 बटा c2, तभी अनेक हल होगा। तो देखिए अनगिनत हल होने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अनगिनत हल के लिए जानते क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 बराबर रहेगा c1 बटा c2 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ a1 क्या है आपका, तो 4 है, क्या है 4 है, और a2 कितना है, तो 2 है, बराबर b1 कितना है, तो k है, फिर आपका b2 कितना है, तो माइनस में 4 है, उसके बाद आपका सी कितना है, c1 6 है, ये कितना है, तो 3 है। ऐसे हम सोल्व कर लेंगे, इसे काट दो 2 बार में, और k का मान अगर यहाँ हल करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में 8। इसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी कीजिएगा 2, यानी इसमें गुना कीजिएगा, k में तो 1 आ जाएगा और 4 दूनी 8 आएगा, माइनस में 8 है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x प्लस y माइनस 2y 2 बराबर 0 किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार का हल संभव है। तो देखिए हम निकालते हैं a1 बटा a2 किस तरह का हो, जान लेते हैं पहले a1 बटा a2। a1 आपका कितना है, देखिए a1 कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे यहाँ, फिर आपका a2 कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, छोड़ देते हैं, बताइए b1 बटा b2 बताइए b1 कितना है, तो b1 देखिए माइनस में 3 है। अब आइए b2 कितना है, तो b2 देखिए y यानी 1 है, क्या है 1, बताइए दोनों आपस में बराबर है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं रहे आपका b1 बटा b2 के, जब बराबर नहीं है तो इसका एक हल बोलते हैं, इसी को हम अद्वितीय भी बोलते हैं, वास्तविक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में 4 a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, लिखेंगे अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 के। तो बताइए a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है, बराबर नहीं है, b1 कितना है, a है, और b2 कितना है, माइनस में 5 है। ऐसे तिरछा गुना कर दो, कितना आएगा, a में 3 से करेंगे तो 3a हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10 आएगा। a का मान निकालेगा तो क्या आएगा, माइनस 10 बटा
3 आएगा, 10/3। तो कौन है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण निकाय ax a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? बार बार बता रहे हैं, इसे जरूर देखिएगा थ्योरी पार्ट देख जाके। तो अद्वितीय हल के लिए देखिए लिखेंगे अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के। तो बताइए कौन होगा? a1/a2 बराबर ही है नहीं, तो ये नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1, ये नहीं होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण x + 2y = 9 में यदि x का मान 5 दे रहे हैं तो y का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए x का मान, देखिए x का मान दे दिया है 5 और 2y = 9 है। अब यहाँ से हम y का मान निकालें, तो ये y रहने देते हैं, यहाँ इधर प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में आएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4। अब y इधर गुना में 2 इधर आएगा, क्या आ जाएगा? भागा में 2 से काट दिए, 2 बार में कटेगा, y का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल संपाती होता उनके हलों में संपाती, तो संपाती होता है जिसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। ये तो यहाँ पर क्या होगा? अनेक मतलब अनगिनत। ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 20। तो 20 के बाद क्या आएगा? 21। यदि